वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोज। आज हम लोग इस वीडियो में क्लोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। तो गाइज, अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है क्लॉज में, या फिर आपको क्लॉज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लॉज में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फ्रेज और नाउन फ्रेज के बारे में बताया था। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोज। आज हम लोग इस वीडियो में क्लोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोज होता क्या है। तो गाइस, जो क्लोज है ना, ये क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्लोज क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लोज क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट बात होती है। कौन कौन सी? पहला, आपका इस स्टेटमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, वर्ब होती है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है और क्या होती है, वर्ब होती है। सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, ठीक है। यानी आपके स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो वो क्या होगी, वो क्लॉज होगी, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं तो वो क्या होती है, क्लॉज होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से और डीपली समझेंगे, बस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, राम राम went to राम went to दिल्ली, ठीक है। राम went to दिल्ली, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब जब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, राम went to दिल्ली, राम दिल्ली गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस भी है, ठीक है, स्टेटमेंट पे है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, राम दिल्ली गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, इस सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिला, राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, और सेकंड ये क्या है, वर्ब हो गई, ठीक है। वेंट क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये क्या हो गया, जब इस स्टेटमेंट में आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाए तो ये क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। तो इसीलिए आप इसे क्या कहोगे, ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक तरह से क्लॉज होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्लॉज होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, और इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होती है और वर्ब होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लॉज, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा सेकेंड नंबर, आई आई इनवाइटेड I invited Ram. I invited Ram, but he did not come. He did not come. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। I invited Ram, but he did not come. ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, मैंने राम को इनवाइट किया बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, मैंने आपको क्या बोला, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इसकी खुद की सब्जेक्ट होती है और क्या होता है, वर्ब होता है। यानी ऐसे स्टेटमेंट जिनकी खुद की वर्ब होती है और खुद के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आई, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इनवाइट क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। आई सब्जेक्ट राम। तो यहां पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल जा रही है। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल जा रही है। और जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब
दोनों मिल जाए तो वो क्या होता है, क्लॉज होता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लॉज। ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा पार्ट इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को जब आप देखोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, ही डिड नॉट कम। ठीक है, जब हम लोग इस पार्ट को देखते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही डिड नॉट कम। तो यहां भी ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, डिड नॉट कम, यहाँ पे ये कम हो गया वर्ब, और ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ही डिड नॉट कम, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। डिड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कम क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहां भी सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब यहां पे भी है, इसीलिए ये भी क्या हो गई, क्लॉज होगी। ठीक है, ये भी क्या होगा, क्लॉज होगा। अब बात आती है कि अगर ये क्लॉज हो गया, यानी ये क्या हो गया, क्लॉज नंबर 1, और ये क्या हो गया, क्लॉज नंबर 2। ठीक है, ये क्लॉज नंबर 1, ये क्लॉज नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे ये क्या है, ये जो बीच में है ये क्या है, बट। तो ये क्या है, ये कंजक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्लॉजों को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, कंजक्शन होगा। क्योंकि कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस को, दो स्टेटमेंट्स को, दो क्लॉजों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को ये जोड़ रहा है कि आई इनवाइटेड राम, मैंने राम को इनवाइट किया। ये हमारा पहला क्लॉज हो गया, मैंने राम को इनवाइट किया। लेकिन, बट, लेकिन ये क्या किया, देखिए इस वाले पार्ट को इससे जोड़ दिया कि मैंने राम को इनवाइट किया, बट, लेकिन, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये बट इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन का काम करेगा, और ये हमारी दोनों क्या हो जाएंगी, क्लॉजेस हो जाएंगी। तो क्या एक स्टेटमेंट में क्या एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस होती हैं, बिल्कुल। एक क्लॉज के सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉज के सेंटेंस होते हैं, और इवन 3 क्लॉजों के भी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन 3 ही तक होते हैं, उनसे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना, ताकि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। ही इज डूइंग ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पे आपको अगर इसको बताना है कि ये क्या क्लॉज है, तो हमने क्या बोला, क्लॉज में क्या होना चाहिए भाई, सब्जेक्ट होना चाहिए, और क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। अगर स्टेटमेंट में आपके सब्जेक्ट और वर्ब है वो क्लॉज होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो गाइस जब इसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ही क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आपको डूइंग क्या हो गई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और डूइंग क्या है, डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी मिल रही है, इसीलिए ये क्या होगा, ये भी क्लॉज हो जाएगा। तो गाइस इसे आप क्या बोलोगे, ये भी क्या है, क्लॉज है। ठीक है, क्या है, क्लॉज है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लॉज किसे कहते हैं। ठीक है, क्लॉज किसे कहते हैं, कि स्टेटमेंट को जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो आपके क्लॉज होते हैं ना, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ये होते हैं, पहले आपका हो गया इंडिपेंडेंट, पहला हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, इसको जानने से पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो गाइस देखो, सेंटेंस के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, सेंटेंस का भी अपना रूल होता है। क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं ना, जो सेंटेंस होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, इनकी कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंसेस के क्या होते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। जो गाइस सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, इनके भी अपने रूल होते हैं। कौन कौन सी, आपके पास इसका कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मे बी आपको ये थोड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बोल भी रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस की क्या बात होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, साथ ही में ग्रामेटिकल रूल। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल को भी फॉलो करना है। ठीक है, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उन्हें भी फॉलो करना है। ठीक है, दोनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग का मतलब होता है एक वहां से आपको अर्थ निकल के आए, कुछ सही अर्थ निकल के आए, पूरा अर्थ निकले, और साथ में ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना भाई, वो भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं मार्केट गया, ऐसे मैं गया मार्केट, ऐसे बोलो, मैं गया मार्केट, मैं खरीदा सब्जी, मैं आ गया घर और सब्जी को लिया बना और इसके बाद गया सोने। ठीक है, अब इसे समझो। ठीक है, मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं गया मार्केट, मैं लिया सब्जी खरीद और इसके बाद आ गया घर और फिर मैंने लिया सब्जी को बना, ऐसे बोलो। तो इसका मतलब भी तो आपको समझ में आ रहा है ना भाई, कंप्लीट यहाँ पे मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मार्केट गया, मैं सब्जी खरीदा, फिर घर लाया, उसको बनाया, खाया, सो गया। ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपको जब मैंने उस तरीके से बोला था, थोड़ी अलग तरीके से, तब भी आपको वो समझ में आया था कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन 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 वो ग्रामेटिकल तरीके से सही नहीं था। मैं बोल रहा हूं कि मैं गया मार्केट, ठीक है, ये सही नहीं है। मैं मार्केट गया, ये सही होता है। लेकिन आप दोनों में मीनिंग तो दोनों में समझ जा रहे हो कि हाँ, मैं गया मार्केट, मैं लिया सब्जी खरीद, ये भी लो, मैं लिया सब्जी खरीद, समझ में तो आपको आ रहा है ना कि मैं सब्जी खरीद लिया, लेकिन मीनिंग आपको समझ में आ रही है, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। इसीलिए सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस वो होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देती हैं और साथ ही में ग्रामर रूल को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंटेंस के बारे में देख लिया। अच्छा, एक चीज और, क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पढ़ने से पहले हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कि जो ये क्लॉजेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये भी एक तरह से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट होते हैं इन्हें भी तो भाई एक तरह से हम लोग सेंटेंस ही बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखो, राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हो गया गाइस, क्लॉज इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास क्या है, एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जब इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ठीक है, अब इसकी यार पूरी मीनिंग भी तो बन रही है, कंप्लीट अर्थ भी तो निकल के आ रहा है कि राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया। ठीक है, आई इन्वाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, मैंने राम को बुलाया लेकिन राम नहीं आया। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट अर्थ तो निकल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये नहीं, जो क्लाउजेस होते हैं ये सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन 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 क्या सारे क्लॉजेस सेंटेंस होते हैं, क्या सारे क्लॉजेस सेंटेंस होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये कितने क्लॉजेस का सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है ना। आई इन्वाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, मैंने राम को बुलाया, इन्वाइट किया, बट राम नहीं आया। यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। ठीक है, मैंने आपको बताया क्यों दो क्लॉजेस हैं।
तो यहाँ पे ये सेंटेंस के लेकिन कितना है, सेंटेंस एक ही होगा। ठीक है, तो आप कहोगे ये दो क्लॉजों का एक सेंटेंस है। क्या बोलोगे, ये दो क्लॉजों का एक सेंटेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, तो गाइस ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, देखो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आई इफ ही कम्स हियर। ठीक है, मैंने एक लिखा इफ ही कम्स हियर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इफ ही कम्स हियर। तो क्या ये सेंटेंस है, क्या ये क्लॉज है, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो पहले मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सेंटेंस है। अब आप बोलोगे इफ ही कम्स हियर, यार सही तो है, सेंटेंस तो लग रहा है कि यदि वह यहां आया होता, सेंटेंस तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस गाइस नहीं है। बोलोगे क्यों नहीं है, बिल्कुल पूछना चाहिए क्यों नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है। इसे जब आप पढ़ोगे तो क्या मिलेगा कि यदि वह यहां आया होता, क्या होता, भाई आया होता तो क्या करते, क्या करते भाई, आया होता तो क्या करते, उसको पैसे देते, उसको डांटते, उसको मारते, उसको पढ़ाते, उसको खाना खिलाते, क्या करते। बस आप इतना बोल के रुक गए कि यदि वो यहाँ आया होता, बस। जैसे दो लोग हैं, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो आप तीसरे वाले के लिए बोलते हो कि यार वो यहाँ आया होता, अब इतने पर रुक गए, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे भाई आगे तो बोल, अरे भाई आगे तो बोल, क्या आया होता तो क्या करता, आगे तो मुझे बता क्या करता। तो अब इतने पे भूल गए, आप रुक गए हो कि यदि वो यहाँ आया होता, तो फिर सामने वाला बोलेगा बे पागल है क्या, तेरे से बोल रहा हूँ कि वो आया होता तो क्या करता, कुछ तो बता, आगे तो बता क्या करता तू। लेकिन वो बोल के रुक जा रहा है कि यदि वो यहाँ आया होता, तो सामने वाले भी बोलेगा भाई तू तो पागल हो गया, कि आया होता तो क्या, कुछ तो बता, आगे तो बता क्या करता। तो इससे आप समझो ना, क्या ये पूरी मीनिंग दे रहा है, नहीं पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है कि भाई ये यहाँ आया होता तो, बस अब रुक गया, यहाँ आया होता तो भाई आगे तो बोल दे, आया होता तो क्या करता। ठीक है, तो इसीलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि सेंटेंस क्या है, कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ। अब बात करते हैं क्लॉज की, तो क्या ये क्लॉज है दोस्तों, क्या ये क्लॉज है। ठीक है, तो यहां पे जब आप बोलोगे हाँ ये क्लॉज है, क्यों है, तो इस पे आ जाओ। ठीक है, एक एक चीज मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये क्लोज है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, सर यहाँ पे तो मुझे वर्ब दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे तो मुझे वर्ब दिख रही है, और जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब दिखी ये क्या बन गया, ये बन गया क्लॉज। क्या बन गया, क्लॉज। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाई मेरे क्लॉज है, ये क्लॉज है, बट सेंटेंस नहीं है, बट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्लॉज है लेकिन सेंटेंस नहीं है, चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉज है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब सेकंड, अच्छा ये क्लॉज है सेंटेंस नहीं है, और इसी को हम लोग इनकम्प्लीट सेंस भी बोलते हैं, यानी ये जो क्लॉज है ना इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट सेंस। क्लॉज तो है लेकिन क्या सी क्लॉज है जिसका सेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस। ओके, ये सेंटेंस तो है लेकिन कौन से, इसका
ये क्लॉज तो है लेकिन कौन सी, इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, यानी इसकी पूरी मीनिंग नहीं निकल रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सेंस। और ये होगी डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट होगी, क्यों डिपेंडेंट होगी, क्योंकि गाइस डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, डिपेंड मतलब होता है दूसरों पर निर्भर होना, ठीक है, दूसरों पर निर्भर होना। तो इसीलिए इनकम्प्लीट सेंस दे रही है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए आगे भी तो चाहिए भाई, इसे कंप्लीट करने के लिए आगे भी तो कुछ चाहिए, तब ना ये कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं इस तरह लिख दूं, इफ, ठीक है गाइस, ये एग्जांपल फर्स्ट था जो कि डिपेंडेंट था, मैं इसी क्लॉज को इस तरह लिख रहा हूं अभी, इफ ही comes here, I will give him some money, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, ठीक है, इफ ही विल कम्स हियर आई विल गिव हिम सम मनी, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब आप देखो, इसको हम लोग बिल्कुल अब समझते हैं अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया, शुरू से जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। मैंने क्या बोला, क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, एक स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट, जिसमें सब्जेक्ट भी होगी और वर्ब भी होगी, यानी जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पे गाइस मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मुझे दिख गया सब्जेक्ट, क्या दिख गया, सब्जेक्ट, क्या दिख गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, वर्ब, मुझे क्या दिख गया, वर्ब, ठीक है। जब मुझे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गया तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे गाइस, इफ ही कम्स हियर, ये क्या बन गया, ये बन गया क्लॉज, क्या बन गया, क्लॉज, यानी ये क्या हो गया, क्लॉज वन, क्लॉज वन, ठीक है, क्लॉज वन। और सेकेंड वाला पार्ट क्या हो गया, आई विल गिव हिम सम मनी, आई विल गिव हिम, यहां पे आपको क्या दिख गया, सब्जेक्ट, यहां पे आपको दिख गई वर्ब, ठीक है, यहां पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिख गई, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्लॉज होगा, यानी क्लॉज टू हो जाएगा, ये क्लॉज टू हो जाएगा, क्लॉज टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आप बोलोगे ये क्या है, इफ क्या है, तो भाई मेरे ये कंजक्शन है, क्योंकि यही तो जोड़ा है, यदि वो आया होता, आप इसे हटा दो कि ये जुड़ेगा, ही कम्स हियर, वह यहां आया होता, मैं पैसे देता, ठीक है। लेकिन जब ये सेंटेंस, इसलिए इफ जो है वो दो कंजक्शन का काम कर रहा है, मतलब दोनों सेंटेंसों को, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा है कि यदि वह यहां आया होता, यदि वह यहां आया होता तो मैं पैसे देता। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, देखो ये वाला क्या था, यदि वह यहां आया होता, भाई आया होता तो क्या करता, ठीक है, कुछ पता चल रहा है, यदि वह आया होता तो क्या करता, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसको जब आपने पढ़ा, इफ ही कम्स हियर आई विल गिव हिम सम मनी, यदि वह यहां आया होता तो मैं उसे कुछ पैसे देता, ठीक है। तो यहां पे आपको कंप्लीट अर्थ समझ में आ गया। अब अपने दोस्त के सामने बोलो, आप इसको आपने बोला तो सामने वाला दोस्त बोला, भाई मेरे आगे भी तो बोल दे, आया होता तो तू क्या करता। अब जब आपने उस दोस्त से बोला कि हाँ भाई अब सुन मैं क्या करता, अगर वो यहाँ आया होता तो मैं उसे पैसे देता, अब वो सामने वाला दोस्त बोलेगा हाँ भाई अब तूने सही बोला, अब तूने कंप्लीट चीज बोला है, अभी तक तो आधा रटे पड़ा था, आया होता, आया होता, अबे आया होता तो क्या करता, अब तो उसने जाके बोला हाँ भाई अगर वो आया होता तो मैं उसे पैसे देता, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मेरे इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्यों, और इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेंस, क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेंस। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। भाई बोलोगे इंडिपेंडेंट क्यों है, तो भाई मैंने पूरी स्टोरी यहाँ पे, ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, पूरी स्टोरी मैंने आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसको किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है, ये पूरा अपने आप में सेंस दे रहा है। ठीक है, कि भाई वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे पैसे देता, वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे मारता, वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे पढ़ाता। कंप्लीट चीज बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये आपका क्लॉज 1, ये क्लॉज 2, दोनों को कंजक्शन द्वारा जोड़ रहे हैं, तो इफ क्या होगा, कंजक्शन होगा, कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग निकल रही है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, खुद में अपने आप में ये पूरी मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और जब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरी क्लॉज के बारे में हो गई। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आपको अब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है गाइस, एक बार फिर से जल्दी से हम लोग एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये जितनी भी स्टोरी मैंने यहाँ पे लिखा है सभी को एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या बताया कि ये क्या है, ये क्या है, क्लॉज होता है। ठीक है, क्लॉज क्या है, हमारा टॉपिक था क्लॉज, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, आप मेरे साथ रिवाइज करो, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो मेरे साथ रिवाइज करो। क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, जिसमें सब्जेक्ट होनी चाहिए और वर्ब होनी चाहिए। क्लॉज क्या है, एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, जिसमें सब्जेक्ट होनी चाहिए, जिसमें वर्ब होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्लॉज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट वो होती हैं जिनका कंप्लीट सेंस होता है, जिनका सेंस कंप्लीट होता है, यानी पूरा अर्थ एक साथ देते हैं, एक सेंटेंस में पूरा एक साथ आपको मीनिंग दे देते हैं। ठीक है, जैसे वह यहाँ आया होता तो मैं उससे पैसे देता, वह यहाँ आया होता तो मैं उसे खाना खिलाता, वह यहाँ आया होता तो मैं उसके साथ घूमने जाता। कंप्लीट सेंस दे रहा है। और एक होती है इनकम्प्लीट सेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, कंप्लीट इसका अर्थ नहीं होता है। तो ये हमारी पूरी हो गई क्लॉज की क्लास। अब मुझे बताइए आप कमेंट करके कि क्या अब आपको क्लॉज में कभी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कल हम लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी पहला यानी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है फ्रेज का, जिसमें मैंने आपको नाउन फ्रेज बताया था, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल हम लोग फ्रेज और क्लॉज से रिलेटेड प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जहां पे आपको बताना रहेगा कि ये क्लॉज है कि ये फ्रेज है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।